अगर बहुत ऊंचाई पे जाना है तो सपने बड़े, सोच बड़ी, हौसला बड़ा, पर कदम छोटे छोटे ही होने चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और लाइफ में आप अप्लाएंगे तो काम आएगी, क्योंकि बड़ा कदम उठाओगे तो गिरने का चांस है। छोटे छोटे कदम, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद के सागर भरता है। और मन में विश्वास हो, सोच बड़ी हो, और एक बार में हम बेहतर भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा ही कर सकते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाइए। एक दिन इतने बढ़ जाओगे कि आपको भी भरोसा नहीं होगा। खैर, इसी विचार के साथ मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। ज्योतिष प्रेमियों को, ज्योतिष समझने वालों को, भविष्यवाणी सुनने वालों से साथ साथ जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनका खासकर स्वागत है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मकर राशि वालों के लिए है, कि उनके लिए मंगल और शनि का योग, आपके राशि के स्वामी शनि का योग मंगल से हो रहा है, वो भी अपने ही घर में, कुंभ में। कुंभ राशि भी शनि की है, वहां पर मंगल भी आ गए, तो अब दोनों मिल गए। मनी कह सकते हैं शनि और मंगल, शनि और मंगल दोनों का एक तरह से आगे पीछे के शब्द लें तो मनी बन गया, वैसे है ना, अच्छा शब्द है मनी। सभी को पैसे का तलाश रहती है, पैसा चाहते हैं, और पैसे के घर में योग भी बन रहा है। ये भी एक कोइंसिडेंट है कि शनि मंगल पैसे के घर में आ रहे हैं, तो क्या रिजल्ट लाएंगे। फैमिली के घर में आ रहे हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो लोग तो यही सोचते हैं भैया पैसे का भाव है, पर ये वाणी का भाव है, खाने का भाव है, वैल्यूज का भाव है, आप सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हैं उसका भी यही भाव है। द्वितीय भाव, आपका बचपन कैसा रहा, इसका भी यही भाव है। आप सोच रहे होंगे यार इतनी चीजों का भाव है, खैर है ऐसा ही, और इन सभी में इसके रिजल्ट आएंगे। इन सारी चीजों में क्या आएगा, संघर्ष आएगा, मेहनत आएगी, एफर्ट आएगा, डिसिप्लिन। किसकी रेमेडी है डिसिप्लिन? मंगल की। आर्मी में जैसा डिसिप्लिन कहां पर है? जिसके अंदर डिसिप्लिन है और साहस है उसका अच्छा मंगल है। और शनि की रेमेडी क्या है? धैर्य, हार ना मानना, छोड़ना नहीं, एंड तक कुछ भी हो जाए लगे रहना। जैसे कि सेवक है ना, शनि सर्वेंट है, सेवक जब तक सेवा करता है जब तक कि मालिक खुश ना हो। ऐसा नहीं कि भाई मेरा काम तो बस इतना ही है, ऐसा नहीं, पुराने उस पर है। सेवक मतलब समर्पण की भावना, अपने लक्ष्य की पर, तब कैसे भी हो, कितना भी करना पड़े, करना ही है, कुछ भी हो जाए। इस तरह की जो सोच रखने वाला बंदा होता है उसका शनि ग्रेट होता है। और शनि को ग्रेट बनाने की ये ही एक अच्छी रेमेडी है। बाकी जो मजदूर लोग हैं उनकी सेवा करना, ओल्ड लोगों की सेवा करना, अपने ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट रखना, अपने परिवार में जो चलता आ रहा है उन विधि विधानों का सम्मान करना, ये भी शनि की रेमेडीज हैं। खैर, द्वितीय भाव में आए हैं तो वाणी का सुधार करें। धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। कब तक? 15 मार्च से 23 अप्रैल तक इस तरह का योग रहेगा। और साथ में अपने परिवार से कहीं आप दूर जाना चाहते ही थे, आपका मन ही था कहीं विदेश जाना है, आपका मन ही था कहीं बाहर जाना है, तो यात्रा का योग बना रहे हैं। आपको अपने परिवार आदि से दूर कर सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं। हालांकि शनि चौथे भाव के कह सकते हैं कि शनि की चौथे भाव पे दृष्टि है, और चौथे भाव के स्वामी मंगल शनि के साथ में बैठे हुए हैं, तो रियल एस्टेट, जमीन आदि से कोई संबंधित धन का काम है आपका तो उसमें सफलता मिलेगी, उससे संबंधित धन आएगा। लैंड से संबंधित, फ्लैट से संबंधित, फैक्ट्री आदियां जो होती हैं उन सब से संबंधित, हथियारों से जुड़ा हुआ कोई काम है, फोर्स से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल शनि का योग एक तरह से खतरनाक योग होता है, इसको विस्फोटक योग, बारूद योग इस तरह से हम बोल देते हैं, क्योंकि शनि की वायु तत्व प्रधान है। शनि तमस ग्रह है, वायु तत्व प्रधान है। वायु तत्व की राशि जो है वो कुंभ है। 3, 7, 11 जो है वायु तत्व की राशि है। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो पश्चिम की दिशा होती है। और वहीं मंगल की बात करें तो अग्नि तत्व है, दक्षिण इसकी दिशा है आपका, तो मैचिंग नहीं होती है। हालांकि दोनों तामसिक हैं, तामसिक ग्रह मंगल और शनि, राहु और केतु। सात्विक ग्रह की बात करो तो गुरु चंद्र मंगल है, गुरु चंद्र है और सूर्य है, मंगल नहीं है। मंगल तामसिक है, शनि तामसिक है, राहु केतु भी तामसिक है। राजसिक में आ जाते हैं फिर शुक्र और बुध। तो 2 तामसिक ग्रह अगर द्वितीय भाव में आ गए तो आलस्य भी दे सकते हैं। तमासिक ग्रह इनर्सिया की तरह होता है, बैठा है तो बैठा है और चल गया तो उसे रुकने का पता नहीं। और जिसके अंदर तामसिक ज्यादा होती है, ये इस तरह के ग्रहों की, उनके अंदर ये चीज होती है, आलस्य बहुत हो जाता है, एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो इस समय आपको खाने का विशेष ध्यान रखना है, अपने
रूटीन का विशेष ध्यान रखना है। वो रूटीन आपका बिगाड़ सकते हैं जो आगे चल के आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना भी हो, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव भी है ज्योतिष में। इस चीज का ध्यान रखना है। क्या ये सारी चीजें सबके साथ होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में भी इस तरह के ग्रह होंगे, ऐसी दशाएं अंतर्दशाएं होंगी, तभी होगा। पर चूंकि हम गोचर की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल बात कर रहे हैं, और कम से कम इससे हमें एक रुख पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ध्यान रखना। इसका मतलब उन चीजों का केयर रखना। नहीं हो रहा है फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आपके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद है। भोलेनाथ की पूजा और हनुमान जी की पूजा मंगल के दिन और शनिवार के दिन अगर आप करते हो तो इसकी बेस्ट रेमेडी है, आपकी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। यहां बैठ के मंगल की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी, और मंगल की जो, क्योंकि मंगल कौन से भाव में बैठे हैं? द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, है ना। तो द्वितीय भाव से उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? 2, 3, 4, 5, चौथी दृष्टि होती है पंचम भाव पर, और पंचम राशि पर पड़ेगी। पंचम राशि पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रेम को इफेक्ट हो रहा है। रिश्तों में ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई में एफर्ट, हार्डवर्क ज्यादा रहेगा आपका। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है। चौथा भाव आपके मन का है, मन का है, सुख दुख का है, मन की शांति का है, तो मन की शांति कम रहेगी। पंचम भाव आपका चित्त का है, दूरदृष्टि का है, तो एक कहीं ना कहीं सैडनेस, थोड़ा सा लाइफ में ऐसा लगना कि कुछ खास नहीं चल रहा, कुछ बढ़िया नहीं हो रहा, इस तरह का आभास को काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ज्ञान से काम लें, दूरदृष्टि रखें अपनी जिंदगी में। रेमेडी तो हो ही गई कि भैया हनुमान जी की या भगवान शिव की पूजा मंगल और शनिवार को, पर इसके साथ साथ अपने को प्रफुल्लित रखना बहुत आवश्यक है इस समय पर। इसके साथ शनि मंगल की जैसे अष्टम पे दृष्टि आ रही है तो थोड़ा बहुत ना एक्सीडेंट आदि का चांस होता है, एक्सीडेंट आदि का चांस होता है। हाँ, इनहेरिटेंस वगैरह का आपका कोई काम चल रहा है तो उससे आपको मदद मिल सकती है, इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकती है। शत्रु पर विजय प्राप्ति की संभावनाएं भी बनती हैं आपकी, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति की संभावनाएं बनती हैं। बहुत ध्यान रखिएगा कि अगले वाले व्यक्ति को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपके सामने वाले को आप थोड़ा सा मिसबिहेव ना करें, इसका ध्यान रखें, सम्मान करें सामने वाले का, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपने माता पिता, गुरु, बड़े भाई, इन सब से अच्छे रिश्ते रखें। दूर यात्रा का योग बनता है, खर्चे वगैरह का भी योग जो है मंगल शनि यहाँ पर बना के बैठे हैं। तो ये हो गया मेरी तरफ से मकर राशि वालों के लिए जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल का जो कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है, मंगल और शनि की जो युति बन रही है उसका प्रभाव। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से नमस्कार।